हुआ, काहे इतना चिल्ला रहे हैं? अंगूरी, हमारे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है पगली। ये अचानक दर्द काहे हो रहा है? अरे हमको क्या पता अचानक दर्द कैसे हो रहा है। एक काम करो पगली, जरा राई का तेल गरम करके लाके हमें मालिश कर दो। स्क्वैश मी। एक्सक्यूज मी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको एक नया अब वीडियो बनाना है। हम यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और तुम्हें नए वीडियो की पड़ी है। तो क्या करें? आज तक इतने साल गुमनामी के अंधेरों में खोए हुए थे। अभी तो हमको नाम, शोहरत और लोग हमको पहचान रहे हैं, हमरा तारीफ कर रहे हैं। ये सब को क्या ऐसे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मत छोड़ो पगली, तुम बस हमें ही छोड़ दो। अक्का ये सब फालतू का बहस करके ना हमरा कीमती टाइम बर्बाद ना ही कीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार नहीं हो गई हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमरे जैसी सुपरस्टार को काहे ताड़ रहे हैं? हम 2 सालों से ताड़ रहे हैं आपको। अक्का बोले। अरे भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। हाँ तो जल्दी जल्दी बोलिए, हमरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 शब्दों में कह दूंगा जो कहने आया हूँ। एक्चुअली मैं ये कहने आया हूँ कि मैं आपके वीडियो में काम नहीं कर पाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? तो छोड़ो, उसे क्या फर्क पड़ता है। बात ये है कि इनमें कौन सा बड़ा बात है। ना ही करना चाहते हो तो ना ही करो, जाओ यहाँ से। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से? हाय दिया, एक तो टमाटर प्याज काटने वाले हेल्पर के चले जाने से इतने बड़े स्टार को फर्क पड़ता है का? वैसे भी हम सेलिब्रिटी हैं। भाभी जी, वो सेलिब्रिटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, मतलब आपका मतलब है कि आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा? किस भाषा में समझाएं तुमको? फर्क ना ही पड़ेगा, ना ही पड़ेगा, ना ही पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी टमाटर प्याज काटने के लिए तो हम कौन भी लड़के को पकड़ के रख सकते हैं। ए लड़के, कल से तुम्हें आ जाना। हाँ हाँ, अब यहाँ काहे खड़े हो? फुटो यहाँ से, चल। दिया, हम बरबूती जी को फिर से हर्ट कर दिए। भाभी जी, वो हर्ट होता है। ऐसे ही पकड़े। हाँ चल। जी गुप्ता जी, हाँ मुझे मिला, आपका नक्शा मिला। नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। नहीं, आप बस मुझे फिजिकल कॉपी भेज दीजिए। नहीं गुप्ता जी, मेल से काम नहीं चलेगा, भेजिए ना फिजिकल कॉपी। हाँ चलिए, ओके बाय। अरे तिवारी जी, आप अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तिवारी जी, मैंने कहा शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। भाभी जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या आपने गुनाहे अजीम कर दिया जो आप मुझसे क्षमा की याचना कर रहे हैं? नहीं भाभी जी, दरअसल हम एक गुनाह करने जा रहे हैं। गुनाह करने जा रहे हैं? जी, मतलब ये कि हम आपके साथ शूटिंग ना कर पाएंगे। शूटिंग नहीं कर पाएंगे? दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, मत करिए। इसमें क्या गुनाह करने जा रहे थे आप? नहीं भाभी जी, वो क्या है कि अगर हम आपके साथ वीडियो में नजर नहीं आएंगे तो आपकी तो वीडियो बहुत लोकप्रिय हो गई है। हम नहीं रहेंगे तो फिर वो तिवारी जी, आप ना यू वेरी फनी, आप ना कमाल करते हैं। अरे आपके वीडियो में होने से थोड़ी ना मेरे वीडियोस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप कोई मुजरा कर रहे हैं क्या मेरे वीडियोस में जो आपको लाइक्स मिल रहे हैं? आप तो मार खा रहे हैं। मार तो कोई भी खा सकता है। आई मीन आई एम रियली सॉरी, लेकिन मार तो गधा भी खा सकता है। हाँ, आई मीन लिटरली मत लीजिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एग्जांपल।
आपकी जगह कोई गधा भी मार खा लेता तो मेरे वीडियो का उद्देश्य जो है वो सक्सेसफुल हो जाता। भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएं, उनको ट्रेनिंग दें, हाँ, आत्म सुरक्षा के लिए उनको बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें आपके होने या ना होने से हमारा ऑब्जेक्टिव डाइल्यूट नहीं होता। इट्स फाइन, डोंट शूट। भाभी जी की नजर में तेरी इज्जत किसी गधे से ज्यादा नहीं है मनमोहन तिवारी। तिवारी जी, सक्सेना जी, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जबकि हम तो पहले से भी ज्यादा मेहनत किए रहे वीडियो बनाने के लिए। हाँ भाभी माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों पहले भी बहुत मेहनत कर रही थी, अभी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। पर मुझे लगता है कि आप लोगों के जो पहले के वीडियोस थे और जो लास्ट वीडियोस थे, उनमें एक विशेष फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क ये है भैया कि पहले के वीडियोस में दोनों भाभी माएँ बहुत नेचुरल, बहुत रियल लग रही थी। जैसे कि अनीता भाभी माँ को ही लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जब ये अपने वीडियोस में, पहले के वीडियोस में तिवारी भैया की धुलाई कर रही थी, तो वो लगता था सचमुच धुलाई कर रही है, लगता था दिल से मार रही है, एकदम रियल लगता था, सचमुच का धो रही है। दिल से ही तो धो रही थी। लेकिन अब जो लास्ट वीडियोस थे उसमें ऐसा लग रहा है कि आप एक्टिंग कर रही हैं। कभी भी फेक हो जाती है। सक्सेना जी, हमरे वीडियो के लिए भी कुछ एक्शन दीजिए ना। भाभी जी, वो रिएक्शन होता है। सही पकड़ा है। आपका भी सेम ही है भाई माँ। पहले जो आप विभूति भैया की बेइज्जती कर रही थी वो बहुत ही रियल लग रहा था, एकदम सचमुच का लग रहा था। अब उतना रियल नहीं लग रहा है, थोड़ा झूठा झूठा लग रहा है, नकली लग रहा है। सक्सेना जी प्लीज बस भी कीजिए। मैं तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तिवारी जी को बहुत धोया। इसमें क्या बात है? लतखोर तो हैं ये। तो आप भी तो जूता खोर है। अम्मा जी का कार। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्चे। अच्छा सुनो, हाँ हाँ बोली ना। वो जो पंडित रामफल तुमको जो उपाय करने बोले हैं ना, घमंड वाला, हाँ हाँ। वो उपाय तुम्हारा सफल हो गया है। अब करने को जरूरत नहीं है। मतलब कि आप लड्डू के भैया की जान को कोनो खतरा नहीं है? नहीं नहीं, अब कोनो खतरा नहीं है। अब तुम जो है अपने अंदर से वो अहंकार को निकाल के फेंक दो। हाँ ठीक बा अम्मा जी, थैंक यू। हाँ हाँ, प्रणाम कर रहे हैं भाई भाई। खुश रहो। चल ही नहीं रहा। अब प्रभुति जी, सॉरी, हाँ हमसे बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया। वो कहा है कि हम आपको बहुत इंसुलिन किए। भाभी जी, वो इंसुलिन नहीं, वो इंसल्ट होता है। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि अम्मा जी हमको एक टोटका बताई थी कि लड्डू के भैया का जान को खतरा है, इसके लिए हम आपको इतना बेइज्जत कर रहे थे। कोई बात नहीं पगली, बेइज्जत होना तो इनकी किस्मत में है। और जूते खाना आपकी किस्मत में है। तिवारी जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब चीजें आपके समझ से बहुत परे हैं। प्लीज। क्या बगा आपने? हमारी समझ से परे हैं। जी हाँ, आपकी समझ कच्चे बनियान के नाड़े और इलास्टिक से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। ज्यादा बकवास मत कीजिए। हमारे पिताजी ना, पिताजी वो बिरहा गायकी के बहुत बड़े गायक थे। कौन से वाले? जाहिर सी बात है, जुम्मन मियाँ की बात कर रहे हैं। और ये पप्पा पंडित रामफल कौन है? देखिए, आप ज्यादा बकवास मत कीजिए भभूति जी, समझ गए ना? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास आप कर रहे हैं। मैं तो यहाँ चुपचाप बैठ के ठुमरियों का आनंद ले रहा हूँ, आप ही आगे उंगली करने के लिए। ठुमरियों में आपकी दिलचस्पी देखकर लगता है कि आपके खानदान का ताल्लुक कोठों से रहा होगा। कोठों से रहा होगा नहीं तिवारी जी, कोठों से ताल्लुक है। अच्छा, तो मतलब हेलन आंटी क्या बकवास करी आपने अभी? मतलब ये बताए कि किस टाइप का ताल्लुक रहा है, कैसा ताल्लुक रहा है? पता क्या, हमारा खानदान जो है हमेशा से अय्याशों का खानदान रहा है। इनकी बनिस्बत शायद आप कुछ कम अय्याश रहे हैं, नहीं? तिवारी जी, हम भी बहुत अय्याश थे, लेकिन जब से एक मासूम चेहरा देखा है, अय्याशी भूल गए और मोहब्बत हो गई है। किससे मोहब्बत हो गई? भाभी जी से। हैं जी?
गुड मॉर्निंग भाभी जी। ओह, आप भी हैं चांद पे दाग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। क्या बात है, बड़ी गंभीर वार्तालाप चल रही है, कोई डीप डिस्कशन? वो जो हमारे मोहल्ले का सफाई कर्मचारी था ना, वो क्या नाम, गेंदालाल, या कुछ समय के लिए अपने गांव चला गया है। तो क्यों, वाई? उसके भैंस को बच्चा हुआ है। तो वो गांव क्यों गया है? उस बच्चे का वो बाप है क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ भरभूति जी, बहुत ही लुल जोक मारे हैं आप। हेलो, क्या हुआ? किसने बेइज्जती कर दी आज तुम्हारी? विभू, बुरा मत मानो, लेकिन इतना तो मैं समझ गई हूँ कि जब भी तुम बाहर से आते हो किसी न किसी से बेइज्जती करा के आते हो। अनु, ऐसी बात नहीं है। पीपल रिस्पेक्ट मी, मेरी इज्जत करते हैं कॉलोनी वाले। अच्छा, या हो सकता है दिल ही दिल में शायद करते होंगे अगर तुम कह रहे हो तो, लेकिन मैंने तो उन्हें हमेशा ही तुम्हारे मुंह पर मजाक उड़ाते हुए देखा तुम्हारा। अच्छा, मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती तो बाहर के लोग क्या करेंगे? इट्स ऑल राइट। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, आई एम किडिंग। कितने क्यूट लगते हो जब भी ततैया की तरह भिनकते हो ना तुम। दिखाओ जरा चेहरा दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है, बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ, क्या हुआ? यार, कॉलोनी वालों का दिमाग खराब हो गया। किसी की एजुकेशन, डिग्री, स्टेटस कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हमारा वो जो कॉलोनी का जो झाड़ू लगाने वाला है छुट्टी पे गया है कुछ दिनों के लिए। कैन यू बिलीव दिस? मुझसे कह रहे हैं, टेलिंग मी कि कुछ दिन के लिए आप कर लीजिए, मतलब झाड़ू लगा लीजिए कॉलोनी में, जो उसको देते हैं वो आपको दे देंगे। मतलब मुझसे कह रहे हैं। अब ऐसे जस्ट आई रियली एडजस्ट बोलो, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझसे। This is ridiculous. तो तूने बड़ा कैजुअली बोल दिया। तो क्या मैं कॉलोनी की साफ सफाई करूंगा, कचरा कूड़ा उठाऊंगा कॉलोनी का? Look at me. हाँ, तो बहुत अच्छा काम है। I mean, what's the problem? यार, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता। अरे कॉलोनी की सफाई बहुत अच्छा काम है भाई। अब तुम खुद सोचो, अगर कॉलोनी की सफाई नहीं करेंगे लोग तो कॉलोनी में कचरा इकट्ठा होगा, बीमारियां फैलेंगी, अरे मच्छर काटेंगे भाई। मच्छर अकेले हमें नहीं काटेंगे, कॉलोनी वालों को भी तो काटेंगे ना। Not the point विभू, पॉइंट ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अरे कचरा साफ करना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता ना विभू। विभू, क्या हो गया मेरे बच्चे? रो क्यों रहा है तू? है क्या हुआ? मॉमी, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ कि एक गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, सॉर्टेड आदमी घर बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रख। ओहो भाई, है? कौन किसके घर बैठा है? आप और आ जाइए मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। टेल मी गाइस, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूं? नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो चांद का टुकड़ा है। इतना गुनी है, इतना समझदार है। मम्मी, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप हमेशा सच बोलते हो। हर माँ को ना अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी हो। नहीं, पर तू तो अच्छा है ही। अच्छा है तू तो बेटा। कचड़ू, देख बेटा, बात जो भी हो, समझ रहा है, दिल पे लगा के कभी बच्चों की तरह रोना नहीं चाहिए। ज्ञान बांटना बंद कीजिए, समझे ना? जो इंसल्ट मेरी हुई है, अगर वो इंसल्ट आपकी हुई होती ना, देखता कैसे खून का घूंट पीते आप। इतना तो आपसे हो नहीं सका कि मेरे नाम वो 20 करोड़ की जायदाद कर दें। सीने से लगा के बैठे हुए हैं ताकि मैं उन पैसों से अपनी जो इज्जत गई है उसको रिपेयर कर सकूं। अबे उसी के लिए आया हूं यहाँ। सच चाचा जी? हाँ, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तो देने आया हूँ तुझे। हाँ।
चाचा, you don't know how much I love you sometimes, really. लेकिन कचड़ू एक बात है यार, बोलिए चाचा जी। तेरी चाची ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। आपने उन्हें मनाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, डराया नहीं, धमकाया नहीं? ये कैसी बातें कर रहा है? तेरी चाची की ना एक डॉन से दोस्ती हो गई है यार। एक बार मैंने उसे धमकाया कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, उसने फौरन अपने डॉन दोस्त को बुला लिया। तिवारी जी आ रहे हैं, सब रेडी है ना? सब एकदम रेडी है, टेंशन मत ले तू। मैं कैसा लग रहा हूँ? सूझा हुआ। हाँ? ये ले। क्या विभूति भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है विभूति भैया? तुमने हमारा पहले भी बिगाड़ा था और अब भी बिगाड़ रहा हो। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें श्रृंखसोत्तम बना दूं। हमारा नाम विभूति नहीं, हमारा नाम है अंतोनियो वितो पापराज़ी। नहीं समझा। I'll tell you, hold the knife, Chachiano. Yes. हमारी मात्रे हमारे फादरे से फाइट करके कुछ दिन के लिए इटालियन हो गया था। वहां पे वो एक डॉन के साथ दोस्ती बना। हमारी मात्रे हमारे फादरे से फाइट करके कुछ दिन के लिए इटालियन हो गया था। वहां पे वो एक डॉन के साथ दोस्ती बना। दोस्ती कुछ ज्यादा बनाया, इसलिए हम थैंक गॉड कि हम आहुति नारायण मिश्रा का बेटा नहीं है। हम सन ऑफ लुका ब्रासी पापराज़ी, द डॉन ऑफ इटालियानो। क्या बात कर रहे हो विभूति भैया? या ना? सही नाम बोल, अंतोनियो वितो पापराज़ी। अंटोनियो वितो पापराज़ी। अभी अभी मेरा पापा को मालूम पड़ा है कि मैं उनका लविंग सन है, इसलिए वो खुश होकर, एक्साइटेड होकर मुझे वो इंडिया का डॉनगिरी का यानी कि भाईगिरी का ब्रांच दिया है। I'm the sole ambassador. सच? खाओ मेरी कसम। तेरी कसम खा के कुछ फायदा नहीं है, तू तो मरने वाला है। हम अपने पापा का कसम खाता है, हमें लुका ब्रासी पापराज़ी का कसम। हम जो कुछ बोल रहा है सच, एकदम सच बोल रहा है। मुझे छोड़ दो वीटो जी, मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे छोड़ दे? जो काम मुझे दिया गया है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। गिरा रहे तिवारी जी, क्या हुआ आपको? हाँ ठीक तो है आप? चोट वोट तो नहीं लगी आपको? नहीं भाभी जी, ये चोट तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके भभूति जी ने जो चोट दी है वो कैसे बर्दाश्त करें? कैसी चोट? भाभी जी, वो भभूति जी का असली चेहरा सामने आ गया है, एक ऐसा चेहरा जो आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। अरे कैसा चेहरा? आपको पता भी है आपके पति कौन है? क्या हुआ है तिवारी जी? सुबह सुबह टिकाई थी क्या? अरे बाबा, मेरे पति विभू है। अरे भाभी जी, भभूति जी नहीं है, बल्कि वो है बीटो पापाराज़ी हैं।
बीटो पापा राजी हैं। वीटो पपराजी बोलना चाह रहे हैं भाभी जी। क्या बकवास हो रहा है भाई? भाभी जी, ये वो बकवास है रही है जिसको हम देखकर और सुनकर आ रहे हैं। जी भाभी, दरअसल जो भभूति जी है ना, वो इटली के बहुत बड़े डॉन के बेटे हैं। जी। आप लोगों ने कुछ सामूहिक नशा पार्टी खोली है क्या भाई? अरे भाई, मेरे पति के पिताजी का नाम है आहुति नारायण मिश्रा और उनका डॉनगिरी से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें डॉनगिरी का ड भी नहीं आता है। अरे नहीं भाभी जी, आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल वो आहुति नारायण मिश्रा नहीं है, इटली के बहुत बड़े डॉन के बेटे हैं। और ये जो आपकी ये है ना, ये अपने सासू माँ, ये बस दिखने में सीधी लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत रसीली हैं, रसीली। खबरदार, खबरदार, सबकी पिटाई लगा दूंगी। खबरदार जो मेरी सासू माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला है तो। सॉरी। भाभी जी, आपको क्या पता, वो तो 2 साल पहले इटली में कांड भी करे आई। तिवारी जी, आप जबान संभाल के बात कीजिए। भाभी जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भभूति जी ने कहा है। हाँ भाभी जी, हम सब है ना इसके गवाह हैं। वो क्या है ना कि वो आपकी जो सासू माँ है ना, वो 2 साल पहले इटली गई थी, तो वहां पर जो है वो किसी डॉन के साथ उनके गुप्त संबंध स्थापित हुए और यहाँ आपके पति की उत्पत्ति हुई। हरी मोरी मैया। क्या हुई? मतलब भभूति जी पैदा हुए। आपके तो ससुर जी को पता भी नहीं चला कि आपकी सासू माँ जो इटली में खेल कर आई। और वो जो डॉन है ना, उन्होंने भभूति जी को यहाँ का वो हेड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। अब यहाँ की गुंडागर्दी का काम भभूति जी संभालेंगे। क्या बकवास है ये सब? I don't believe all this. अब भाभी जी, अगर हमने भी खाली सुनो होता ना तो हम भी नहीं मानते। भाभी जी, हमने अपनी आंखों से देखा कि वो भभूति जी के चचा और भभूति जी ने एक निर्दोष के पेट में चाकू से इतने छेद किए, अगर चूरन की गोली भी खा लेना तो वो टिकेगी नहीं, किसी ना किसी छेद से बाहर निकल लेगी। जालिमो, वैसे ऐसी कंडीशन में आदमी चूरन क्यों खाएगा यार? तो यार, आदमी को है ना विभूति बहन ने चाकू मार मार के पेट खराब कर दो ना बाको। देखे ना था तूने अपनी आंखों से? जी। जी भाभी जी, हम अब ये चाहते हैं कि आप भी जो है वो घर न जाएं, हमारे साथ भाग लें। हाँ। जी? मतलब हम आपको आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आते हैं। जी। एकदम इटालियन डॉन लग रहा है मेरा बच्चा। शुरू हो जा। हाँ, चल। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। मैंने तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, इस दिन के लिए कि तू अपने सारे पेन फेंक कर पिस्तौल हाथ में ले ले और गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। मामा मिया, घाटी घाटी होती है, स्पेगेटी होती है। बादल चाहे जितना भी चांद को अंदर छुपा ले, लेकिन चांद बाहर निकल ही जाता है। वैसे उसी तरह जैसे ओरिजिनल बाप का खून जब बेटे को आवाज लगाता है तो बेटे का सासी चीजी ब्लड उबाल खाता है। मामा, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आहुति का बेटा नहीं हूं। अगेन आई एम हैप्पी कि तुमने आहुति को छोड़ के 2 साल के लिए तुम इटालियन हो गई। वहां पे तुमने एक डॉन के साथ सेटिंग बना है और उसके बाद निकला गरम गरम विभूति नारायण नाम का पिज्जा विद पेपरोनी। ये सब क्या पहन के बैठे हो? हैट, काला चश्मा क्यों लगाया घर में? और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? बैठ गई है, मम्मी जी काढ़ा बना दीजिए। और मैं बाहर क्या सुन के आ रही हूँ? तुमने किसी को चाकू मार दिया? Mamma mia, my young lady, good evening. यहाँ कोई विभू नहीं रहता है। यहाँ पे अंतानियो वीटो पापराज़ी रहता है। हमारा इटली में
घर का औरतें बिजनेस में दखल नहीं देती। They stay away from the business. विभू, वीटो। तू जो है ऐसे प्यार से वीटो भी कह सकती है। सचियानो, या मैंने आपको अपना राइट हैंड इसलिए बनाए थे कि मेरा काले धंधे में मुझे भरोसे का आदमी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा बेइज्जती करेंगे। सॉरी। Excuse me, Vito can never be bit to ever. Get this thing. ओके। विभू, आई मीन वीटो, Yeah. लेकिन मैं क्या डॉन की बीवी हूँ? मैं कैसे रहूंगी डॉन के साथ? रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बड़े बड़े कामों में औरतों को बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन वीटो, मात्रे बिजनेस में घुसने की जरूरत नहीं है। Stay away from my business. क्या अब माँ और बेटे के बीच में भी तुम बिजनेस लाओगे वीटो? Yeah. उफ, वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मैं अपने पति से रूठ कर इटली गई और वहां पर जाकर एक डॉन से अपना रिश्ता बना लिया। हेलेन, ज्यादा मत बोल। बाहर अभी एक आदमी को चाकू मार के आया है, और यहाँ कहीं एक आध चाकू चल गया तो। मात्रे, इस चाकू को धो के ड्रॉर में डालता हूँ लो। और मेरा पिस्तौल में पूरा 6 गोली भरना। 6 बुलेट, क्योंकि मैं जिसको भी मारती हूँ गोली से, उसका अंदर मैं पूरा 6 गोली। I put 6 bullets in his damn chest. मेरे कमरे में जो मशीन गन रखी है ना, उसमें तू अरे यार, तू ना अपना काम खुद करेगा। तेरे बाप की नौकर नहीं हूं मैं सिर्फ अपने बेटे का काम करूंगी। मामा, I love you. बेबी, आज हम डिनर करेंगे। Make some spaghetti, some flat pasta, risotto, ravioli, and some thin cut pizza. Come on, move on. अरे सुन बेटा, मैं ये कह रहा था मेरे लिए वो बना लेना थोड़ी सी दाल तड़का। जालिमो, जो भी हो, लेकिन भैया एक बार विभूति भैया के गैंग में शामिल आ गए ना, तो भैया इज्जत और पैसा दोनों मिलेंगे। सही कह रही है यार। और टीका मलखान टिल्लू की किस्मत ऐसी बदलेगी, तीनों चश्मा लगाए हुए जेंटलमैन बन जाएंगे, और हम भी लगाएंगे एक एक सिगार। सुन, तैयार हो जाओ फिर यार। भैया के पास जाते हैं तो बोलते हैं, विभूति भैया, हम तो आपके छोटे भैया हैं, छोटे भाई हैं। भैया, आप भी हमें अपनी गैंग में शामिल कर लो ना। कर लेंगे यार। यारो, मुझे तो भैया अपने एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में कर करारे नोटन की गड्डी नजर आ रही यार। अरे मोरी भैया, खूबसूरत खूबसूरत छोरी भी नजर आ रही है सारे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।